हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 1 + आयोटा बटा 1 - आयोटा की घात m बराबर 1, तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करेंगे बच्चों, उसके पहले हम क्या लिखेंगे प्रश्न के लिए? मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न के लिए लिखने वाले हैं हम मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम आयोटा के गुणधर्मों को समझेंगे। देखिए, हमें यह पता है कि आयोटा का जो मान होता है, आयोटा का मान ये होता है वर्गमूल -1 के बराबर। यदि हम आयोटा का वर्ग करते हैं तो ये -1 के बराबर हो जाता है। यदि हम आयोटा की घात 3 का मान निकालते हैं तो ये माइनस आयोटा हो जाता है। यदि हम आयोटा की घातांक 4 का मान निकालते हैं तो ये 1 के बराबर हो जाता है। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि आयोटा की घातांक अगर 4n है तो ये भी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और यहाँ पर n कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो ये बात अगर हमारी समझ में आ गई है तो प्रश्न हम आसानी से हल कर लेंगे। तो यहाँ से अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, हमें जो मान निकालना है पहले हम उसे लिख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है 1 + आयोटा बटा 1 - आयोटा और पूरे की घातांक कितनी है m बराबर कितना दिया गया है हमें? 1। हम सबसे पहले इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। तो 1 + आयोटा, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 + आयोटा, बटे में आ जाएगा 1 - आयोटा और 1 + आयोटा। पूरे की घातांक कितनी है? m बराबर कितना होगा? 1। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं। देखो, तो ये बन जाएगा a + b की घात 2, तो होगा 1 का वर्ग, फिर 2ab में आ जाएगा 2 आयोटा और फिर आ जाएगा आयोटा का वर्ग। बटे में सूत्र कौन सा बनेगा? a - b a + b। ठीक है ना, यही सूत्र बनेगा। तो इसको लिख लेंगे हम 1 का वर्ग माइनस आयोटा का वर्ग। पूरे की घातांक कितनी है? m बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब आयोटा का वर्ग किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। तो इसको लिख लेते हैं हम कुछ इस प्रकार से। यहाँ हो जाएगा 1 + 2 आयोटा -1 और बटे में 1। और देखिए, आयोटा का वर्ग -1 होता है तो ये +1 बन जाएगा। इसकी घातांक कितनी हो जाएगी? m बराबर कितना है? 1 के। अब अगर देखें आप तो 1 से 1 कट जाएगा और 2 से 2 भी कट जाएगा। आयोटा की घातांक कितनी बचेगी? m बराबर क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए, m का न्यूनतम मान कितना मिलेगा हमें? यहाँ पर 4 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः, क्योंकि यह बात हमें पता है कि आयोटा की घातांक 4 का मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। फिर 8 का भी होगा, परंतु न्यूनतम पूर्णांक चाहिए तो 4 हो जाएगा। तो अतः m का न्यूनतम पूर्णांक मान बराबर कितना होगा? 4 होगा। और ये हमारे प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।